अगर आपने हमारे बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाइए और वीडियो को पूरा देखिएगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारा, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? कुछ जीवों के नाम जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, उत्तर ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। तो इसमें हम लोग अंतर को बताना है। ठीक है, इसमें तो पहला देखते हैं, श्वसनीय पदार्थों के तोड़ने के लिए ऑक्सीजन उपयोगी होता है। अनॉक्सी में क्या बोलना है? ऑक्सीजन की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। दूसरा, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्मा में और कैब्र चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और इसमें क्या होगा? साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है। तीसरा, एटीपी के 38 अणु बनते हैं, और इसमें क्या होगा? एटीपी के केवल सिर्फ 2 अणु ही बनते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है तथा कैसे? ठीक है, तो अबूट ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। हमारे शरीर में प्रोटीन और वसा के उपापचय को थायरोक्सिन नियंत्रित करता है। यह वृद्धित संतुलन के लिए आवश्यक है। यदि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी रहेगी तो हम ग्वाइटर मीन्स जिसको हम लोग चेखा कहते हैं से ग्रसित हो सकते हैं। इस बीमारी का लक्षण फुली गर्दन या बाहर की ओर उभरे हुए नेत्र गोलक हो सकते हैं। देखते होंगे आप लोग किसी का कि गर्दन जो होता है वो बाहर की ओर निकलता है, और आंख भी क्या होता है? एकदम बड़ा बड़ा बाहर आ जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, धमनी तथा शिरा में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जरूरी नहीं कि 6 अंतर लिखवाएं तो आपको वहां पे 6 लिखना, वहां पे आप 5 भी लिख सकते हैं जो आपको आसान लगे इसमें से। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन फिक्स रखिए कि आता ही आता है ऑलमोस्ट। चलिए, धमनी और शिराएं में अंतर देखते हैं। तो पहला, धमनी हृदय से रक्त का संवहन शरीर के विभिन्न भागों में करती है। इसमें शिराएं शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को एकत्रित करके उसका संवहन हृदय तक करते। एकत्रित मतलब एक जगह करके। ठीक है। दूसरा, इनमें कपाट नहीं होते हैं। ठीक है, इनमें कपाट होते हैं। धमनी में कपाट नहीं होते और शिराएं में कपाट होते हैं। इनकी दीवारें मोटी होती है धमनी की, और शिराएं की दीवारें क्या होती है? पतली होती है। फुफ्फुस धमनी को छोड़कर शेष धमनियां ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, और फुफ्फुस शिरा को छोड़कर शेष शिराएं CO2 युक्त अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। ये मांस के अंदर अधिक गहराई में स्थित होते हैं, ये मांस के अंदर कम गहराई में स्थित होते हैं। इसमें रक्त का बहाव तेज और झटके से होता है। इसमें रक्त का बहाव धीमी चाल में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांगण किसे कहते हैं? वर्षा होने पर प्रांगण का क्या प्रभाव पड़ेगा? प्राग कणों को प्राग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण को प्रागण कहते हैं। मक्का के पौधों में वायु प्रागण होता है। मक्का के पौधों में नर पुष्प एक मंजरी के रूप में शिखर पर लगते हैं, जबकि मादा पुष्प पत्ती की कक्षा में नीचे की तरफ लगते हैं। वर्षा के समय प्रागण भीग जाएंगे। ठीक है, भीग जाएंगे, जिसमें वे वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवों में लिंग निर्धारण का वर्णन करें। मानवों में लिंग का निर्धारण विशेष लिंग गुणसूत्रों के आधार पर होता है। नर में XY गुणसूत्र होते और मादा में XX गुणसूत्र विद्यमान होते। इससे स्पष्ट है कि मादा के पास Y गुणसूत्र नहीं होता। जब नर मादा के संयोग से संतान उत्पन्न होती है तो मादा किसी भी अवस्था में नर शिशु को उत्पन्न करने में समर्थ हो ही नहीं सकती, क्योंकि नर शिशु में XY गुणसूत्र होने चाहिए। लिंग निर्धारण के लिए पुरुष उत्तरदायी है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया।